Hello student, today we read The Last Leaf. It is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen, except one. Why does not the last leaf fall? पतझड़ ऋतु है और हवा तेज बह रही है और भारी वर्षा हो रही है। एक ईवी बेल के सभी पत्ते गिर चुके हैं सिवाय एक के। अंतिम पत्ता क्यों नहीं गिरता, ये स्टोरी में पता लगाते हैं। लेट्स स्टार्ट। सू और जॉन्सी, दो युवा कलाकार, एक छोटे से फ्लैट में साथ में रहा करती थी। फ्लैट एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर था। जॉन्सी नवंबर में गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसे निमोनिया हो गया था। वो अपने बिस्तर पर बिना हिले लेटी रहती, खिड़की से बाहर झांकते हुए। सू, उसकी सहेली, बहुत चिंता करती थी। उसने डॉक्टर को भी बुला भेजा, लेकिन वो डॉक्टर रोज़ आता था और जॉन्सी की हालत देखता था जिसमें कि कोई सुधार नहीं थी। एक दिन डॉक्टर सू को एक तरफ ले गया और उससे पूछा, क्या कोई चीज़ जॉन्सी को परेशान कर रही है? नहीं, सू ने जवाब दिया। लेकिन आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि वो कभी ठीक नहीं होगी। अगर वो जीना नहीं चाहती, दवाइयाँ उनकी कोई मदद नहीं करेगी। सू ने जॉन्सी को अपने चारों ओर की चीज़ों से रुचि लेने के लिए तैयार करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जैसे कि उसके कपड़ों और फैशन के बारे में बातें की, लेकिन जॉन्सी ने प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। जॉन्सी ने अपने बिस्तर पर शांति से लेटी पड़ी रहती थी। सू अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में लेकर आई और पेंटिंग करना शुरू कर दिया। जॉन्सी का दिमाग उसकी बीमारी से हटाने के लिए वो अपने काम के दौरान सीटी बजाती और वो अपना पेंटिंग भी उसी के कमरे में करती थी कि उसकी मन बहला सके। अचानक सू ने जॉन्सी को धीरे से कुछ कहते हुए सुना। वो जल्दी से बिस्तर की तरफ दौड़ी और जॉन्सी को उल्टी गिनती करते हुए सुना। वो खिड़की के बाहर देख रही थी और कह रही थी, 12। थोड़ी देर बाद वो बुदबुदाई, 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7। सू ने जिज्ञासा से खिड़की के बाहर देखा। उसने एक पुरानी ईवी के बेल को देखा जो कि उसकी खिड़की के सामने वाली ईंटों की दीवार पर आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी। बाहर तेज हवा में बेल अपने पत्तों को गिरा रही थी। ये क्या है? सू ने पूछा। 6, जॉन्सी बुदबुदाई। वे जब अब तेजी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले वहाँ पर लगभग सैकड़ों पत्ते थे, अब वहाँ केवल 5 पत्ते बच गए हैं। पतझड़ का महीना है, सू ने कहा, और पत्ते गिरेंगे ही। जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी, जॉन्सी ने निश्चित रूप से मैं ये पिछले 3 दिन से जानती हूँ। ओ, ये सब बकवास है, सू ने जवाब दिया। पुरानी ईवी के पत्तों का तुम्हारे अच्छे होने से क्या ताल्लुक है? डॉक्टर को विश्वास है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू गई और उसके लिए सूप का प्याला लेकर आई। मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, जॉन्सी ने कहा। मुझे भूख नहीं है। अब केवल 4 पत्ते बचे हैं और मैं अंतिम पत्ते के गिरते हुए देखना चाहती हूँ, इससे पहले कि अंधेरा हो। फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, मतलब मर जाऊंगी। सू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई और बोली, तुम नहीं मरोगी। मैं पर्दे को नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। मैं पेंटिंग को पूरा करना चाहती हूँ और हमारे लिए कुछ पैसे प्राप्त करना चाहती हूँ। कृपया मेरी प्यारी सहेली, उसने जॉन्सी से याचना की, वचन दो कि जब मैं चित्र बनाऊंगी तो तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। ठीक है, जॉन्सी ने कहा। अपना चित्र जल्दी समाप्त करो क्योंकि मैं अंतिम पत्ते के गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इंतज़ार करते करते परेशान हो गई हूँ। मुझे मरना पड़ेगा, इसलिए मुझे इस बेचारी थके हुए पत्ते की तरह शांति से जीने दो।
सोने का प्रयास करो, सू ने कहा। मुझे एक ओल्ड माइनर का चित्र बनाना है। मैं बहराम को मेरा आदर्श बनाने के लिए ऊपर लेकर आती हूँ। सू नीचे दौड़ जाती है। बहराम सबसे नीचे की मंजिल पर रहता था। वो 60 साल का बूढ़ा चित्रकार था। उसके संपूर्ण जीवन का सपना एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बनाने का था, लेकिन वो केवल सपना ही रह गया था। सू ने अपनी चिंताएं बहराम को बताई। उसने उसे बताया कि कैसे जोन्सी को विश्वास हो गया है कि वो अंतिम पत्ते के गिरने के साथ ही वो मर जाएगी। क्या वो मूर्ख है? बहराम ने पूछा। वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? उसे काफ़ी तेज बुखार है, सू ने शिकायत की। वो खाने या पीने से इनकार करती है और ये बात मुझे बहुत चिंता में डाल देती है। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और जोन्सी को समझाऊँगा, बहराम ने कहा। वे दबे पांव कमरे में गए क्योंकि जोन्सी सो रही थी। सू ने पर्दे इकट्ठे कर दिए और ये अगले कमरे में चले गए। उसने खिड़की से बाहर झांका। बेल पर केवल एक ही पत्ता बचा था। भारी वर्षा हो रही थी और बर्फीली ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लगता था मानो पत्ता अब किसी भी क्षण गिर जाएगा। बहराम ने एक भी शब्द नहीं कहा। वो वापस अपने कमरे में चला गया। जोन्सी अगली सुबह जाग गई। उसने दुर्बल आवाज़ में सू से पर्दा खींचने के लिए कहा। सू घबराई हुई थी। उसने ना चाहते हुए भी पर्दे को पीछे की तरफ खींचा। ओह, सू ने चौंक करके कहा। जैसे ही उसने बेल की तरफ देखा, बेल पर अभी भी एक पत्ता मौजूद है। ये काफ़ी हरा और स्वस्थ दिखाई देता है। तूफान और भीषण हवाओं के बावजूद ये नहीं गिरा। मैंने कल रात हवा का चलना सुना था, जोन्सी ने कहा। मैंने सोचा था कि ये पत्ता गिर गया होगा। आज ये अवश्य गिरेगा, तब मैं मर जाऊंगी। तुम नहीं मरोगी, सू ने फुर्ती के साथ जवाब दिया। तुम्हें अपनी सहेली के लिए जिंदा रहना है। यदि तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा? जोन्सी हल्के से मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद कर ली। लगभग हर घंटे के बाद या उसके आसपास वो खिड़की से बाहर देखती और पत्ते को वहीं पर पाती। यह बेल से चिपका हुआ था सा दिखाई देता था। शाम को एक और तूफान आया, परंतु पत्ता नहीं गिरा। जोन्सी काफ़ी देर तक पत्ते की तरफ देखती हुई लेटी रही। फिर उसने सू को बुलाया। मैं एक बुरी लड़की हूँ। तुमने मेरी इतनी प्यार से देखभाल की और मैंने तुम्हारे साथ सहयोग नहीं किया। मैं परेशान और उदास थी। अंतिम पत्ते ने मुझे ये महसूस करा दिया है कि मैं कितनी बुरी थी। मैंने ये समझ लिया है कि मरने की इच्छा करना एक पाप है। सू ने जोन्सी को गले से लगाया। फिर उसने उसे बहुत सारी गर्म सूप दी और पानी पिलाया और शीशा दिया। जोन्सी ने अपने बालों को कंधे की ओर चमक के साथ मुस्कुराई। दोपहर को डॉक्टर आया। उसने मरीज के जांच करने के बाद उसने सू को बताया, जोन्सी में अब जीने की इच्छा है। मुझे विश्वास है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब मुझे अवश्य नीचे जाना है, बहराम को देखना है। वो भी निमोनिया से पीड़ित है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं उसकी बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। अगली सुबह सू आई और जोन्सी के बिस्तर पर बैठी। जोन्सी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। श्रीमान बहराम की आज सुबह निमोनिया से मौत हो गई। वो केवल 2 ही दिन बीमार रहा, लेकिन पहले दिन चौकीदार ने उसे अपने बिस्तर पर देखा था। उसके कपड़े और जूते गीले थे और वो कांप रहा था। उस तूफानी रात में वो बाहर गया था। फिर उन्होंने एक सीढ़ी और अभी तक जलने वाली एक लालटेन को उसके बिस्तर के पास देखा। वहाँ फर्श पर सीढ़ियों के पास कुछ ब्रश और हरे और पीले रंग भी देखे। जोन्सी ने सू से कहा, खिड़की से बाहर देखो, इस ईवी के पत्ते को देखो। क्या तुम्हें यह आश्चर्य महसूस नहीं होता कि जब हवाएं इतनी चलती है लेकिन ये पत्ता क्यों नहीं फड़फड़ाता, क्यों नहीं हिलता? ये बहराम की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। ये उसने उस रात बनाया था जिस रात आखिरी पत्ता गिरा था। रिटन बाय एच हेनरी।